66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 में पूछे गए सारे भूगोल के प्रश्न को। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कितना आसान सवाल पूछा गया। अरे भाई कौन कितना आसान सवाल पूछा गया, देख लीजिए कितना आसान सवाल पूछा गया है। आपने बोले कि कैसे सब सवाल आसान लगता है, वही बात है, जो जानता है उसको आसान लगता है, जो नहीं जानता उसको थोड़ा कठिन लगेगा। एक बार सभी साथी जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि सब लोग एक बार अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करके लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। सवाल क्या पूछा है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल आपकी पार करती है। किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल आपकी पार करती है। जब हम अटल टनल की बात करें तो 9.02 किलोमीटर लंबाई की मनाली से लाहौल स्फीति को सालों भर जोड़ के रखने वाली ये क्या है, एक सुरंग है। सवाल पूछा गया है कि भाई किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो पर्वत श्रेणी है पूर्वी पीर पंजाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य के कौन से आपके राज्य के आदिवासियों की संख्या की जब हम बात करें, आदिवासियों की संख्या की जब हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा कि जब आदिवासियों की संख्या की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा यहां पे दिख रहा है कि कहीं की करेक्शन होना चाहिए। भारत के किस राज्य के, मैंने बोला ना कि अनुसार भारत की किस राज्य के आदिवासियों की आबादी, किस राज्य के आदिवासियों की आबादी, यहां पे 4 नहीं है, ये गलत से लिख दिया गया। किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे ज्यादा है। अगर इस सवाल आपसे पूछे जाए तो इसके सही विकल्प क्या होंगे, इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे, एक बार आप लोग बताइए इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, मिजोरम। और वही मिजोरम जिसकी राजधानी कहां पे है, आइजोल में है। जिसकी राजधानी कहां पे है, आइजोल में है। निम्नलिखित कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र आपके कर्नाटक में नहीं है। कौन सा क्षेत्र, चिकमगलूर ये कर्नाटक में है, कुर्ग ये कर्नाटक में है, बाबा बुदनगिरी ये भी। लेकिन ये जो पुलनेज की बात किया गया है, ये पुलनेज कर्नाटक में ना होके ये कहां पे है भाई, तो ये तमिलनाडु में है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला आपका सबसे बड़ा है। कौन सा जिला सबसे बड़ा है। अब आपने बोले कि ठीक, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम इसके क्या बोलते हैं आकार की बात करें तो 45,100 स्क्वायर किलोमीटर आपका किसका है, लेह का है। और 45,674 दोनों का, यहां पे देख लीजिए लेह का 45,100 है और इसका 45,674 है। इन दोनों को देखिएगा, पूछा कि कौन सा बड़ा है। अब देखो अगर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, कच्छ हो जाएगा। लेकिन बीपीएससी ने आंसर माना है ए, बीपीएससी ने ऑप्शन नंबर ए माना है। लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा, जो आपके नवीनतम आंकड़े जो आपके नवीनतम आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग कच्छ हो जाएगा। भारत के कौन से राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे ज्यादा संख्या में है। तो वन्य जीव अभयारण्य जब हम आपके 2020 तक की बात करते हैं तो 2020 तक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल आपके कितने हैं, 48। और कहां पे है, तो महाराष्ट्र में। कहां पे है, महाराष्ट्र में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह, भारत का 13th आपके इंपॉर्टेंट आपके जो सी पोर्ट है वो कौन से राज्य में किया जाने वाला है। कौन से राज्य में आपके किया जाने वाला है, कौन से राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। यह स्थापित आप लोग जोड़ लीजिएगा, कौन से राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। भारत का 13वां प्रधान आपका बंदरगाह कौन से राज्य में स्थापित किया जाना है, तो आंसर फिर से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। खनिज और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा आपका सही है, यानी कौन सा खनिज कौन सी जगह पे पाया जाता है, उसके बारे में सवाल पूछा है। तो सवाल नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा, तो जो बिहार का कैमूर है उस कैमूर की पहाड़ियों में लाइमस्टोन पाया जाता है। तो 38 का आंसर ए हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो देखिए जापान में
4 बड़े बड़े द्वीप हैं। जापान की जो राजधानी है टोक्यो खुद एक बहुत बड़े आइलैंड पे आपकी स्थित है। तो जापान के सबसे महत्वपूर्ण आइलैंड की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, होन्शु आइलैंड की बात बोलते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा ये द्वीप है और इसी के ऊपर कौन सा स्थित है, तो जापान की राजधानी जिसको टोक्यो के नाम से जाना जाता है। ग्रीनलैंड निम्नलिखित देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से कौन से देश का भाग है? ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से कौन से देश का भाग है? तो देख लीजिए, जब हम ग्रीनलैंड की बात करें तो इसकी जो आपकी राजधानी जो है वो राजधानी की बात कर ले, महत्वपूर्ण नगर की बात कर ले तो उसको किसके नाम से जाना जाता है? उसको नूक के नाम से जाना जाता है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बृहद आपका रूप है कौन सा? उसको ग्रीनलैंड के नाम से जानते हैं। तो कौन से देश का अधिकार है? तो ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क का अधिकार है। निम्नलिखित देशों में से 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे हुआ था? सोना, गोल्ड का उत्पादन सबसे ज्यादा आपके कहां पे हुआ था? तो 2019 के आंकड़े की बात करें तो कहां पे हुआ था? चीन में सबसे ज्यादा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है? निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तब तो एशिया आ जाता है, लेकिन देशों की संख्या के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा देश कहां पे आ जाते हैं? अफ्रीका में आ जाते हैं। तो ये आपके सारे के सारे सवाल भूगोल में पूछे गए थे। तो आपके 66वीं जो आपकी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा है, 66वीं जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 जो हुआ था उसमें ये भूगोल के सारे प्रश्न पूछे गए थे। उसमें ये भूगोल के सारे प्रश्न पूछे